भारत में कहते हैं कि दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम आता है, लेकिन ये सिर्फ भारत में कहा जाता है। पाकिस्तान में इसका मायना कुछ और ही होता है। और अगर आपका दोस्त चाइना जैसा हो तो फिर शायद आपको दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं पड़े। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, इसने तो पूरे पाकिस्तान की सैन्य तैयारी की ही सर्जरी कर डाली। और इस सर्जरी में सबसे ज्यादा जो बात खुलकर सामने आई वो ये थी कि चाइना का एक बहुत ही गहरा और गंदा सच है। जिन JF-17 फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने अपना गौरव बताया था और जिन PL-15 मिसाइल्स को गेम चेंजर कहा जा रहा था, ये सारी इमेज मिट्टी में मिल गई। एयर डिफेंस सिस्टम्स जिसे आयरन वॉल बोल रहे थे पाकिस्तान में, वो भारतीय मिसाइल और विशेषकर ब्रह्मोस के सामने सिर्फ तमाशा देखती रह गई। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात और साबित कर दी कि शाइनी चाइनीज हथियारों की असली ताकत सिर्फ डेमो रूम्स, पेपर और डिफेंस एक्सपोज तक ही सीमित है। असल जंग के दौरान ना तो उनमें एक्यूरेसी दिखती है, ना एजिलिटी, ना क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान को लगा था कि उसके पास चाइना की मदद से तैयार की हुई एक मॉडर्न एयरफोर्स थी। क्या डिल्यूजन था। हकीकत में वो सिर्फ एक लो बजट एक्सपेरिमेंट निकला। पाकिस्तान ने भारत में प्रचलित एक मुहावरे का एक सुपरलेटिव, एक नया ही नेक्स्ट जनरेशन मतलब निकाल दिया। यानी खजूर से कूदे और आसमान में अटक गए। सौदे में शामिल है J-35 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ जेट्स, जो सिर्फ पेपर पे फिफ्थ जनरेशन है, क्योंकि इनकी परख जंग में आज तक नहीं हुई है। सिर्फ चाइनीज क्लेम्स पर ही फिफ्थ जनरेशन है, जिसको पाकिस्तान को खरीदना पड़ेगा, जिसने अभी तक जंग नहीं देखा है। चाइनीज हथियारों का पहला टेस्ट ऑपरेशन सिंदूर में फेल हो, तो अब चाइनीज हथियारों का दूसरा सेट लगाया जाएगा पाकिस्तान में। और शायद एक बार फिर पाकिस्तान की धरती ही उसकी टेस्टिंग ग्राउंड बनेगी और पाकिस्तान अपने ऊपर नुकसान लेकर के चाइनीज हथियारों की फील्ड टेस्टिंग करने के लिए एक बार फिर से तैयार। याद रहे, इस पूरे प्रोसेस में कर्ज पाकिस्तान का होता है। मतलब फॉर्मूला फिर वही हुआ, चाइना डिजाइन्स, पाकिस्तान बाइज, देन पाकिस्तान ट्राइज, बीजिंग लर्न्स एंड इंडिया विंस।